अगर कोई इंसान पाबंदे शरा हो, अहकाम इस्लाम पर पाबंदी से अमल करता हो, नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, हज और ज़कात अदा करता हो, लेकिन उसका सीना मोहब्बत रसूल से खाली हो, वो इस मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि मैं और आप तो इन मसाजिद में नमाज अदा करते हैं और अपने यहाँ अपने इलाके के अइम्मा इकराम के पीछे नमाज अदा करते हैं, लेकिन वो मुनाफिकीन जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के पीछे नमाज अदा की, जिन्होंने मस्जिद नबवी में नमाज अदा की, जिहाद में भी गए, लेकिन कुरान उनके बारे में कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। क्यों कहा कुरान ने उन्हें? इसलिए कि उनके दिलों में मोहब्बत रसूल नहीं थी, उनके दिलों में उल्फत रसूल नहीं थी, उनके सीने इश्क रसूल से खाली थे। और जब सीना किसी का, दिल किसी का इश्क रसूल से खाली हो तो वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जब तक आपके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं होगी, इंसान कुछ भी नहीं हो सकता है। याद रखिए, हकीकत तो यही है कि इश्क रसूल ही ईमान है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हजरत जुल खुवैसर यमानी एक सहाबी रसूल है, आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब जरा ये बताइए कि आप ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। जब इतना एक सहाबी रसूल ने अर्ज की कि क़यामत कब आएगी, ये सवाल किया, तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी जरा ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। जब तुम क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, क़यामत के मामले के बारे में दरियाफ्त कर रहे हो, तो तुम ये बताओ कि क़यामत की तैयारी क्या की है। ये सहाबी रसूल हजरत जुल खुवैसर यमानी कहते हैं, आका मैंने इसके अलावा कोई तैयारी नहीं की है। हालांकि नमाज पढ़ते थे, हालांकि कुरान की तिलावत करते थे, हज करते थे, ज़कात अदा करते थे, तमाम नेक अमाल करते थे। अरे सहाबी का दर्जा तो ये है कि उस पूरी दुनिया के कुतुब मिल जाए, पूरी दुनिया के अब्दाल मिल जाए, पूरी दुनिया के अखवास मिल जाए, पूरी दुनिया के उलमाए किराम मिल जाए, फिर भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं, एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सहाबी वो होता है कि जिसने ईमान की हालत में मेरे आका से मुलाकात की हो। मेरे आका ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे सहाबी जरा ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। अर्ज करते हैं, आका मेरी इसके अलावा कोई तैयारी नहीं है कि मैं सिर्फ अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, बस मेरी ये तैयारी है, बस मैं इस पर एतमाद करता हूँ, बस मैं इस पर भरोसा करता हूँ। जब मेरे आका ने इतना सुना तो मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला के प्यारे फरमाते हैं, आमिना के दुलारे फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मेराज के दूल्हा फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी जब तूने यही तैयारी की है कि अल्लाह से मोहब्बत की है, उसके रसूल से मोहब्बत की है, तो सुन लो क़यामत के दिन वो शख्स उसी के साथ उठाया जाएगा दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता होगा। यानी दुनिया में तुम जिसके तरीके पर चले होगे, जिसके नक्शे कदम पर चले होगे, दुनिया में जिसका दामन पकड़ा होगा, दुनिया में जिसकी बात मानी होगी, दुनिया में जिसके पीछे पीछे चले होगे, जिसके हुक्म को माना होगा, क़यामत के दिन तुम उसी के साथ उठाए जाओगे। और मेरे प्यारे, मेरे आका ने जब ये फरमाया तो सहाबाए कराम में एक अचानक एक अजीब सी कैफियत हो गई।
हजरत अनस कहते हैं जब मेरे आका ने ये फरमाया कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिसके नक्शे कदम पर चलेगा, जो जिसके पीछे चलेगा, जो जिसका हुक्म मानेगा, जो जिसके तरीके को इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। सहाबाए किराम खुश हो गए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि कभी भी उससे ज्यादा खुश न हुए, इसलिए कि सहाबाए किराम के पास मोहब्बत रसूल के अलावा क्या था। यानी मोहब्बत रसूल में उन्होंने जंगें लड़ी है, मोहब्बत रसूल में उन्होंने नमाजें अदा की है। यानी कि सोना था तो मोहब्बत रसूल में था, जागना था तो मोहब्बत रसूल में था, शादी ब्याह थे तो मोहब्बत रसूल में थे, उनका हर काम मोहब्बत रसूल में था। और जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होती है उसी का ईमान सलामत होता है, उसी का ईमान पक्का होता है। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, मुजद्दिद आज़म आला हज़रत फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, आला हज़रत पुकार कर कहते हैं, आला हज़रत पुकारते हैं और हमें इसके रसूल का जाम पिलाते हैं। और मेरे प्यारे पुकार कर कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं, आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे प्यारे, हुजूर की मोहब्बत आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाएगी, आखिरत में कामयाब बनाएगी। हुजूर की मोहब्बत है तो सारे काम ठीक हैं। हुजूर की मोहब्बत असल है ईमान की, ईमान की जड़ है, ईमान की बुनियाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर भेज दिया, 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक एक खता पर रोते रहे। और खता भी कैसी, खताए इज्तिहादी, खताए इज्तिहादी, एक खताए इज्तिहादी पर 300 साल तक रोते रहे। 300 साल कोई आसान नहीं है। हम तीन साल भी नहीं, 30 घंटे भी नहीं, 3 घंटे भी नहीं, हमारी जिंदगी में तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि हमारा सर सिजदे में रखा हो, हम अपने गुनाहों को याद करके रोएं, हम अपनी खताओं को याद करके रोएं, हम अपनी नाफरमानियों को याद करके रोएं। या अल्लाह नमाजें बड़ी छोड़ी है, या अल्लाह हमने बड़े धोखे दिए हैं, या अल्लाह हमने बड़ी गाली गलौज की है, या अल्लाह एक दूसरे के दिल दुखाए हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं की है, या अल्लाह हमने तेरी और तेरे हबीब की बड़ी नाफरमानी की है। या अल्लाह हमसे बड़े गुनाह हुए हैं। कभी अपनी मौत को याद करके रोया करो, कभी अपनी कब्र की दहशत को याद करके रोया करो, कभी कब्र की होलनाकी को याद करके रोया करो, कभी कब्र की तारीकी को याद करके रोया करो। इसलिए कि कब्र कोई आसान चीज नहीं है। अरे जाहिर में तो ये मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, लेकिन यही कब्र, इस मिट्टी के नीचे अगर अमाल अच्छे हैं तो जन्नत की क्यारी नजर आएगी। और अगर अमाल ठीक नहीं है, झूठ बोला है, दगाबाजी की है, अगर धोखा दिया है, नमाजें नहीं पढ़ी है, माँ बाप का कहना नहीं माना है, तो यही कब्र तुम्हारे लिए जहन्नम का गड़ा बन जाएगी। ऐ लोगों, अपनी कब्र की तैयारी करो, अपने मालिक को मना लो, अपने मालिक को राजी कर लो। अगर तुम्हारा मालिक तुमसे राजी हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला मेरे सरकार जब शफाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह दाखिले जन्नत होते हुए नजर आओगे। मेरे प्यारे, दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी भरोसा तेरा। और फरमाते हैं, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है एक इशारा तेरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे,
300 साल तक रोते रहे, एक खता इज्तिहादी की बुनियाद पर 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक खता इज्तिहादी की बुनियाद पर रोते रहे। 300 साल जब हो गए रोते रोते, अचानक में एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज की है, मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ए मेरे मालिक, तू जमीन का हकीकी मालिक है, आसमान का तू मालिक हकीकी है, जन्नत और दोज़ख का तू मालिक है, जमीन के एक एक जर्रे एक एक पत्ते का तू मालिक है। तेरे हुक्म के बगैर एक जर्रा नहीं हिल सकता है, तेरे हुक्म के बगैर एक जर्रा नहीं हिल सकता है। तेरा हुक्म अगर हो जाए तो मेरे मालिक तू एक जर्रा तेरे हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता है। तू मालिक हकीकी है, तू मेरे मालिक जो चाहता है वो करता है, तू बादशाह हकीकी है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, आज मैं तेरी बारगाह में तेरे हबीब मुस्तफा जाने रहमत का वास्ता पेश करता हूँ। ऐ मेरे मालिक, आज तू मुझे माफ फरमा दे, आज तू मुझ पे करम कर दे, आज तू मुझ पे रहम कर दे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत का वास्ता पेश किया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे आदम, जरा ये तो बता, मैंने तो अभी अपने हबीब को पैदा भी नहीं किया है, तुझे मेरे हबीब का पता कहां से चला, तुझे मेरे हबीब का मालूम कहां से हुआ। हजरत आदम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, जब तूने मुझे पैदा किया था, जब तूने मुझे जन्नत में छोड़ा और जन्नत में तूने मुझे रहने दिया, तो मैंने जिधर नजर डाली, जिस सुतून पे नजर डाली, जिस दरख्त के पत्ते पे नजर डाली, वहीं पर देखा मैंने लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया कि जिसका नाम अल्लाह के साथ में हो, मालिक हकीकी के साथ में हो, वो कोई आम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह का हबीब होगा, अल्लाह का महबूब होगा। बस मैं समझ गया। अल्लाह ने फरमाया, यकीनन आदम तुमने ठीक कहा, हाँ आदम तुमने सही कहा, वो मेरा हबीब है, वो मेरा महबूब है, वो मुस्तफा जाने रहमत है। आज तुमने जिसके सदक़े में माफी मांगी है, आज तुम पर रहम किया जाएगा, आज तुम्हारी खता को माफ किया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, बाद में ऐलान किया जाता है, ऐ आदम, अगर आज तुम मेरे हबीब के सदक़े में क़यामत तक होने वाले तमाम इंसानों की माफी मांग लेते तो तमाम को पैदा करने से पहले ही बख्श दिया जाता। मेरे प्यारे, ये है मेरे रब, मेरे रब का करम, मेरे रब का रहमो करम ये है, मेरे आका का फैजान ये है कि अभी आका दुनिया में तशरीफ नहीं लेकर आए हैं, मेरे सरकार की आमद नहीं हुई है, मेरे सरकार की आमद नहीं हुई है, लेकिन आदम की खता को माफ किया जा रहा है, आदम पर रहम किया जा रहा है, आदम पर दरियाई रहमत बरसाया जा रहा है। तो हकीकत वही है जिसका ऐलान इल्म व हिकमत के ताजदार, इल्म व हिकमत के शहरियार, सुन्नियों के रहनुमा, कंजुल ईमान को तहरीर करने वाले, फतावा रिजविया को अता करने वाले, अद-दौलतुल मक्किया को अता करने वाले, मेरे प्यारे 1000 किताब लिखने वाले, सुन्नियत की रहनुमाई करने वाले, बहावियत के ताबूत में कील ठोकने वाले, आशिके सादिक, आशिके रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जुदो करम है, शैबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये मेरे आका का जलवा है कि अभी दुनिया में भी नहीं आए और आदम अलैहिस्सलाम की खता को माफ किया जा रहा, खता इज्तिहादी को माफ किया जा रहा। ये अल्लाह की हिकमतें थी। मेरे प्यारे, हुजूर का दरिया करम तो देखो आप। एक सहाबी रसूल है, आते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर आपसे मुलाकात हो गई, बहुत कुछ मिल गया, सारी दुनिया के कुतुब, सारी दुनिया के अब्दाल, अगवास, औलिया, उलमा सब मिल जाएं, फिर भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। सहाबी का इतना बड़ा मर्तबा होता है। सहाबी कहते हैं उस शख्स को जिसने ईमान की हालत में हुजूर से मुलाकात की हो। अब ये सहाबी रसूल नाबीना है, आंखें नहीं हैं,
यानी दिखता नहीं आंखों से। अर्ज करते हैं मेरे आका मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, अर्ज करते हैं आका मेरी आंखें नहीं है, हालांकि आप पर ईमान ले आया, आपसे मुलाकात हो गई, दुनिया की हर दौलत मिल गई है, दुनिया की किसी दौलत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि सारी दुनिया की दौलत को अगर एक तराजू के पल्ले में रख दिया जाए और अगर ईमान को एक तराजू के पल्ले में रखा जाए तो सारी दुनिया की दौलत ईमान के एक जर्रे की बराबर भी नहीं हो सकती है। इसलिए कि अगर ईमान सलामत रह गया तो इंशाअल्लाह ताला एक राई के दाने की बराबर भी ईमान सलामत रह गया तो मेरे प्यारे अल्लाह ताला क़यामत के दिन माफ फरमाएगा और उसी ईमान की बुनियाद पर तुम दाखिले जन्नत किए जाओगे। मेरे प्यारे सहाबी रसूल अर्ज करते हैं हुजूर आपके सदक़े में ईमान मिला है, इससे बढ़कर और क्या दौलत हो सकती है आका, लेकिन एक चीज चाहता हूँ आपसे, एक चीज मांगना चाहता हूँ। मेरे आका की बारगाह में दामन फैलाया है, मेरे आका की बारगाह में हाथ फैलाए हैं, आका ने फरमाया मांगा है दिया जाएगा, हाथ फैलाए हैं अता किया जाएगा। मेरे सहाबी मांगो क्या मांगना चाहते हो, आज अता किया जाएगा, बताओ क्या मांगना चाहते हो। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए अमना के दुलारे, ए अल्लाह के हबीब, ए शबे असरा के दूल्हा, ए मेराज के दूल्हा, आपने बड़ा करम किया है, आपने बड़ा हम पर नजरे करम की है। ए आका मैं ये चाहता हूँ मेरी आंखों की बीनाई वापस आ जाए, मेरी आंखें दोबारा देखने लगूं, मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अच्छा तुमने आंखों की बीनाई मांगी है, जाओ तुम अपने घर चले जाओ, दो रकत नमाज अदा करो और 2 रकत नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में मेरा नाम का वास्ता पेश करो, मेरे नाम का वसीला पेश करो और अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। सहाबी रसूल ने जब इतनी बात सुनी फौरन अपने घर आ जाते हैं और आने के बाद 2 रकत नमाज अदा करते हैं और 2 रकत नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए, ए मालिक हकीकी, ए बादशाह हकीकी, ए जमीन को पैदा करने वाले, ए आसमान को पैदा करने वाले, ए जानवरों को रोशनी देने वाले, ए इंसानों की आंखों में रोशनी देने वाले, ए मालिक तेरी कुदरत के लिए कोई चीज दूर नहीं है। ए मालिक अपने हबीब के सदक़े में, मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में, अब्दुल्लाह के प्यारे के सदक़े में, अमना के दुलारे के सदक़े में, शबे असरा के दूल्हा के सदक़े में, मेराज के दूल्हा के सदक़े में, ए अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी अता कर दे। अभी साहबी रसूल ने हाथ नीचे ना किए थे कि आंखों की रोशनी वापस आ गई है। ये मेरे आका का वसीला है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खां इरशाद फरमाते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। माशाअल्लाह मेरे प्यारे, देखो तो सरकार की इनायत हम पर देखें कि सरकार के सदक़े में हमें क्या ना मिला। आप जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे में आए हो, यकीन जानिए ये हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाना ये किस्मत का सौदा है, ये तकदीर का सौदा है। लोग बहुत हैं लेकिन अल्लाह को आप पसंद आए हो, उसके रसूल को आप पसंद आए हो कि अपने जिक्र में बुला लिया, वरना हर किसी की हिम्मत नहीं कि इस जिक्र में आ जाए। जिसे मेरे मुस्तफा पसंद करते हैं वही यहां आता है। जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है और आते हैं वही जिन्हें खुदा बुलाता है, जिन्हें मुस्तफ़ा करम करते हैं जिन पर वही आते हैं। मेरे प्यारे देखो तो सही, मेरे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के की धरती पर तशरीफ लेकर आते हैं। अब हुजूर जब तशरीफ लेकर आए हैं सारी दुनिया में उजाला फैल गया है, सारी दुनिया में मेरे प्यारे जो अंधेरा था वो दूर हो गया है, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। तभी तो किसी ने कहा है सरकार क़यामत का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है।
सरकार के तशरीफ लेकर आए हैं। हर तरफ उजाला हो गया है, हर तरफ तारीकी मिट गई है, अंधेरा खत्म हो गया है। मेरे प्यारे सरकार तशरीफ लेकर आए। जब हुजूर की पैदाइश हुई तो मेरे प्यारे एक आपके चचा अबू लहब की एक खादिमा थी जिसका नाम सुआइबा था। मेरे प्यारे ये हुजूर की पैदाइश जब होती है खुशी की वजह से अपने मालिक अबू लहब को जाके खबर देती है, ए अबू लहब तुम्हारे घर भतीजा आया है, तुम्हारे भाई जो मरहूम अब्दुल्ला हैं उनके यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आया है जिसकी चांद जैसी सूरत है, सितारे उसके इर्द गिर्द हैं, बड़ी खूबसूरत मोहनी सी सूरत है, बड़ी प्यारी सूरत है, जिनके नूर का जलवा नहीं है, ऐसा जलवा है, ऐसी खूबसूरती है कि आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा है, आज तक मैंने ऐसी सूरत नहीं देखी है, बड़ा प्यारा बच्चा है। जब अबू लहब इतना सुनता है खुश हो जाता है और 2 उंगलियों के इशारे से कहा जा तू आजाद है, आजाद कर दिया। ये अबू लहब वो है कि जिसने सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा की मुखालफत करता रहा, मुस्तफा से दुश्मनी करता रहा, मुस्तफा के आड़े आते रहा, मुस्तफा की बुराई करता रहा। कुरान की पूरी एक सूरत इसकी मजम्मत में नाजिल की गई है। मेरे प्यारे जब अबू लहब का इंतकाल हो गया तो इसके घर वालों ने इसको ख्वाब में देखा और पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या मामला किया गया। अबू लहब कहता है जब से दुनिया से आया हूं मेरे साथ बड़ी तकलीफ का मामला किया जा रहा है, बड़ी परेशानी में हूं, बड़ी तकलीफ में हूं, आग के शोलों में हूं, दोज़ख की तकलीफ में हूं। लेकिन जब पीर का दिन आता है, जब दोशंबा का दिन आता है, जब मोहम्मद मुस्तफा की पैदाइश का दिन आता है, जब सरकार क़यामत की पैदाइश का दिन आता है, जब सरकार क़यामत का दिन आता है तो मेरी उन 2 उंगलियों के दरमियान से जिनके इशारे से मैंने मुस्तफा की पैदाइश पे खुश होकर एक लोंडी सुआइबा को आजाद किया था, बस पीर का दिन आता है उन्हीं 2 उंगलियों के दरमियान से मुझे पानी चूसने मिलता है, उसकी वजह से राहत महसूस करता हूँ, आराम महसूस करता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, वो एक काफिर था, एक सड़ा हुआ काफिर था। जब सरकार की आमद पर खुशी करने की वजह से उसे चैन और सुकून मिल सकता है, उसे अमन और अमान मिल सकता है, उसे कब्र में अमान मिल सकती है, उसे राहत मिल सकता है। तुम हुजूर के दीवाने हो, हुजूर के आशिक हो, मुस्तफा का दामन पकड़ने वाले हो, हुजूर की पैरवी करने वाले हो, हुजूर की फरमाबरदारी करने वाले हो। आज तुमने ये महफिल मिलाद सजाई है, ये मेरे प्यारे हुजूर की मोहब्बत की दलील है, हुजूर की इश्क की दलील है। मेरे प्यारे जब तुमने हुजूर का दामन पकड़ा है इंशाअल्लाह तुम पर भी मेरा रब करम फरमाएगा, और सरकार ने अगर नजरे करम फरमा दी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। आओ चलो बरेली चलते हैं, हुजूर से आला हजरत से पूछते हैं आप मेरे सरकार के दरिया रहमत के बारे में क्या कहते हो। आला हजरत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और इसको मस्ती में आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महफिल रसूल मनाई है। आमद रसूल में हुजूर की पैदाइश पर विलादत रसूल के मौके पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया है। आज तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, इस रिवायत को सुनिए ज़रा। सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। मेरे प्यारे ये कहते हैं जो शख्स महफिल मिलाद मुनाकिद करे, हुजूर की विलादत पर जश्न मनाए और हुजूर का मिलाद सुने और हुजूर का मिलाद रखे और हुजूर का जिक्र करे विलादत के मौके पर,
आपकी आमद के मौके पर, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, रबीउल अव्वल के मौके पर कहते हैं जुनैद बगदादी कि उस वक्त तक उस शख्स को इंतकाल ना होगा, उस वक्त तक मौत ना आएगी जब तक कि उस पर ईमान पर खात्मा ना हो जाए। यानी उस मिलादे रसूल की ताजीम करे, मिलादे रसूल की तौकीर करे, मिलादे रसूल की इज्जत करे और हुजूर की मोहब्बत को दिल में सजाए, हुजूर की मोहब्बत को दिल में रखे। उस वक्त तक इंतकाल ना होगा जब तक कि ईमान सलामत ना हो जाए। यानी हुजूर की मिलाद का सदका ये मिलेगा कि अल्लाह ईमान की सलामती फरमाएगा, अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाएगा। ए महफिले मिलाद में आने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि आका का मिलाद मनाने वालों का ईमान की सलामती होती है, ईमान की हिफाजत होती है, अल्लाह उन पर करम फरमाता है। और जिसका ईमान सलामत हो गया, जिसका ईमान बच गया, तो यकीन जानिए क़यामत के दिन बख्शिश होती हुई नजर आएगी, क़यामत के दिन बख्शिश होती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे हुजूर की मोहब्बत को दिल में सजाओ, हुजूर की मोहब्बत को दिल में सजाओ। महफिल मिलाद का इनेकाद किया करो, हुजूर की महफिल मिलाद में आया करो, हुजूर की महफिल मिलाद में आकर हुजूर का जिक्र सुना करो। ये किस्मत के सौदे हैं, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 आदमी हो सकते हैं, लेकिन वो इधर उधर बातों में लगे होंगे, इधर उधर अपने कामों में लगे होंगे, कितने बिस्तर पर सो रहे होंगे, कितने ले और बेच रहे होंगे, कितने दुनिया की बातें कर रहे होंगे। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत को रोशन किया है, तुम्हारे मुकद्दर को रोशन किया है कि तुम हुजूर के जिक्र में आ गए हो, हुजूर का जिक्र सुन रहे हो, अल्लाह का जिक्र सुन रहे हो। आओ तो सही, जरा चलते हैं दिल्ली की सरजमीन पर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम जब हुजूर का महीना आता, जब रबीउल अव्वल का महीना आता, तो पहली तारीख से और 12 तारीख तक महफिल मिलाद का इनेकाद करते और हर रोज कुछ ना कुछ तकसीम करते। एक साल जब आया तो मेरे वालिद पर गुर्बत आ गई, थोड़े हालात कमजोर हो गए। मेरे वालिद साहब के पास मिलाद तो पढ़ लेते, लेकिन बांटने के लिए कुछ नहीं होता, तकसीम करने के लिए कुछ नहीं होता। आखिर थोड़े से पैसे कहीं से मिले तो मेरे अब्बा शाह अब्दुल रहीम कहीं से कुछ थोड़े से चने, भुने हुए चने खरीद के ले आए और महफिल मिलाद के बाद उन्हीं चनों पर कुल शरीफ पढ़ के, फातिहा पढ़ के आका की बारगाह में पेश करके और लोगों में तकसीम कर दिए। शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि मेरे वालिद जब सो गए रात को तो उनकी किस्मत जगमगा गई है, उनकी किस्मत चमक गई है। कहते हैं सरकार तशरीफ ले आए और क्या देखते हैं कि मेरे सरकार के आगे वही चने रखे हैं और मेरे आका फरमा रहे हैं, शाह अब्दुल रहीम मैं चने भी पसंद करता हूं जो तूने मेरी मोहब्बत में तकसीम किए हैं, जो तूने मेरी मोहब्बत में बांटे हैं, मैं उन्हें भी पसंद करता हूं। ऐ मेरी कौम के लोगों, हुजूर से मोहब्बत करोगे, हुजूर की मोहब्बत को दिल में सजाओगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को चमका देगा, अल्लाह तुम्हारी तकदीर को चमका देगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा और चमक पा जाओगे इंशाअल्लाह। दुनिया में भी आखिरत में भी चमकोगे। जिसकी तर्जमानी इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद आज़म करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये महफिले मिलादे रसूल का सदका है, महफिले मिलादे रसूल का सदका है आपके लिए, महफिले मिलादे रसूल का सदका है आपके लिए कि अल्लाह ने कैसे कैसे इनामात अता फरमाए हैं। मेरे प्यारे, मिस्र की सरजमीन पर एक आशिक रसूल रहते थे। आशिक रसूल तो जहां भी रहे वहां अलग ही बात होती है। आशिक रसूल रहते थे, जब रबीउल अव्वल का महीना आता, रबीउन नूर शरीफ आता, तो पहली तारीख से ये आशिक रसूल हुजूर का जिक्र शुरू कर देते, तैयारियां करते, झंडे लगाते, कहीं हुजूर के नाम पर कुछ तकसीम करते, कुछ बांटते, अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते। हर दिन जिक्र रसूल की महफिलें मुनाकिद करते। इनके पड़ोस में ही एक यहूदी रहता था, यहूदी मर्द और यहूदी औरत। यहूदी औरत ने एक दिन अपने शोहर से कहा, ये जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जब ये महीना आता है रबीउन नूर शरीफ का,
तो ये पहली तारीख चांद देखते हैं और अजीब अजीब की खुशियां करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, बहुत कुछ तकसीम करते हैं। क्या मामला है? यहूदी ने कहा अपनी बीवी से, कहा ये जो लोग हैं मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, और इस महीने में इनके आका की विलादत हुई, सरकार की आमद हुई, ये उसकी खुशी मनाते हैं। बस इतना कहा और बात खत्म हो गई। जब रात होती है तो मेरे प्यारे बज़ाहिर तो ये सो जाते हैं यहूदी और यहूदन मेरे प्यारे, लेकिन इनकी किस्मत के सितारे जगमगा जाते हैं। मेरे सरकार तशरीफ लेकर आते हैं और मेरे प्यारे सरकार तशरीफ लेकर आते हैं। हुजूर की जलवागरी होती है, हुजूर के पास में एक खादिम भी खड़े हैं। ये यहूदन पूछती है, ऐ खादिम ये बताओ ये बुजुर्ग कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? ये खादिम बताते हैं, तुम नहीं जानती नहीं ये कौन है? हाँ कहा मैं नहीं जानती कौन है। कहा ये अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, अब्दुल्ला के प्यारे हैं, आमना के दुलारे हैं। तो ये अर्ज करती हैं, खादिम अगर इनकी इजाजत हो तो मैं इनसे बातचीत कर सकती हूँ, मैं इनसे कुछ पूछ सकती हूँ, मैं इनसे कुछ बोल सकती हूँ? खादिम कहता हाँ हाँ तुम इनसे बोल सकती हो, हाँ तुम इनसे बात कर सकती हो, तुम इनसे कुछ कह सकती हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इतना कहना था। बस ये अर्ज करती है, आका आप क्यों आए हो? आपकी तशरीफ आबरी क्यों हुई है? आपकी जलवागरी क्यों हुई है? ये आका मेरे फरमाते हैं, ए खातून मैं तेरे ईमान की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में महल तैयार फरमा दिया है, तेरे लिए जन्नत में महल तैयार फरमा दिया है। ये औरत इतना सुनती है और कदमों पे गिर जाती है, अर्ज करती है, अल्लाह के हबीब कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। ये कलमा पढ़ती है, मुसलमान हो जाती है। अब जब सुबह बेदार होती है तो ये सोचती है, मैं कैसे बताऊंगी मुसलमान हो गई हूँ, मैं अपने शोहर को कैसे बताऊंगी, घर वालों को कैसे बताऊंगी? लोगों जहन को करीब करो। ये जब बेदार हुई, कमरे के किवाड़े खोली तो क्या देखती है कि इसका शोहर खाने पका रहा है, तैयारी कर रहा है, ऐसे जैसे कि शादी की तैयारी हो रही हो, जैसे कि मेहमान आने वाले हो, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो। ये पूछती है, मेरे शोहर नामदार ये क्या मामला है? आज इतनी सुबह इतनी जल्दी में इतना बड़ा प्रोग्राम कर बैठे हो, इतनी तैयारी हो रही है, क्या मामला है, क्या बात है? तो ये कहने लगा, ये तुम्हारे ईमान लाने की बरकतें हैं, ये तुम्हारे ईमान लाने का इस्तिकबाल है। अल्लाह अकबर। ये कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? ये अर्ज करता है, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी शरीके हयात, जिन्होंने तुझे कलमा पढ़ाया था उन्होंने मुझे भी कलमा पढ़ाया है, जिन्होंने तुझे जन्नत में तेरे महल की खुशखबरी दी थी उन्होंने मुझे जन्नत में महल की खुशखबरी दी है। कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा जहन को करीब कीजिए। आका की मोहब्बत का चिराग अगर तुम्हारे दिलों में सजा रहेगा, इंशाअल्लाह ताला आपके दिल की कलियां महकती चली जाएंगी, आपके ईमान की कलियां खिलती चली जाएंगी। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। जश्न आमदे रसूल के जलसे में आने वालों, हुजूर ने किसी मौके पर तुम्हें भुलाया नहीं है, किसी मौके पर तुम्हें भूले नहीं है। हुजूर जब तशरीफ लेकर आए तो भी लबों पर रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को हवाले कर दे। मक्के में थे तो यही कहते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मदीने में रहे तो यही कहते रहे, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब मेरे आका मेराज के लिए तशरीफ लेकर गए और मेरे प्यारे
मेरे आका तशरीफ लेकर गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को अपने साथ लेकर आए और मेरे आका की बारात को अर्श आजम तक ले गए। तो मेरे प्यारे, जब बुराक को पेश किया मेरे आका के लिए, ए आका इस बुराक पर तशरीफ हो जाइए और अपने मालिक के हकीकी से मिलने के लिए चलिए, अपने मालिक की हकीकी से मुलाकात करने के लिए चलिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका जैसे ही बुराक पर सवार होने वाले थे, फौरन से पहले कदम को रोक लिया और कुछ देर तक सोचते रहे, अपनी निगाहों को नीचे कर लिया। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए आका बताओ तो सही क्या मामला है, आप सवार क्यों नहीं होते हो? क्या मुझसे खिदमत में कोई गलती हो गई है? क्या मुझसे खिदमत में या आपकी कोई कोताही हो गई है? आका बताइए तो सही क्या मामला है, आप गम क्यों कर रहे हो, आप तकलीफ में क्यों हो? आज तो आपके रब ने आप पे बड़े इनामो इकराम किए हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हारी खिदमत में कोई कमी नहीं आई है, जिब्रील तुम्हारी खिदमत में कोई कोताही नहीं आई है, आप बहुत खिदमत कर रहे हैं, आपकी खिदमत बहुत अच्छी है। लेकिन जिब्रील बात यह है, मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। जब क़यामत का दिन आएगा, जब ये जमीन तावे की हो जाएगी, सूरज सवरने से पर आ जाएगा, अल्लाह कहरो गजब में होगा और कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ऐसे वक्त में जब लोग पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे, कोई किसी का हाल पूछने वाला न होगा। ऐसे वक्त में मेरे गुनाहगार उम्मती, मेरी कमजोर उम्मत, मेरे गुनाहगार उम्मती परेशान हाल होंगे। उस वक्त में मेरे उम्मत के लोगों का क्या बनेगा? मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, मुझे अपनी उम्मत की याद सता रही है। ऐ कौम के लोगों, मेरे आका ने तुम्हें उस वक्त भी ना भूला जबकि अपने रब से मिलने जा रहे थे, जबकि अपने रब का दीदार करने जा रहे थे। उस वक्त में मेरे आका बुराक पर सवार होने से रुक गए हैं। मेरे आका अभी बुराक पर सवार नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब को पैगाम दो, मेरे महबूब को पैगाम दो और कहो कि देखो जन्नत तुम्हारे लिए सजाई गई है, आसमान तुम्हारे लिए सजाए गए हैं, जन्नत तुम्हारे लिए सजाई गई है, जमीन और आसमान तुम्हारे लिए रोशन किया गया है। ये कायनात ए हबीब तेरे कदमों का सदका है। मेरे हबीब को पैगाम दे दो, मेरे हबीब को पैगाम दे दो, जो तुम्हारा कलमा पढ़ने वाला है, जो तुम्हारा गुलाम है, जो तुम्हारा हुक्म मानने वाला है, कयामत के दिन जब आएगा ए हबीब तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, तुम्हारे दामन में छुपा दिया जाएगा। तभी तो मेरे प्यारे मेरे आका अर्ज करते हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत पुल सिरात पे कैसे उतरेगी? पुल सिरात ये एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक है, जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, तलवार से ज्यादा तेज है। मेरे आका याद करके रोते हैं, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत उस पुल सिरात पे कैसे उतरेगी जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। ए मेरे मालिक, मेरी गुनाहगार उम्मत पे अपना करम फरमा दे, अपना रहम फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील पैगाम दो मेरे हबीब को कि पुल सिरात से बासानी उतर जाएंगे, तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी तुम्हारी उम्मत, तुम जिसकी शफाअत करोगे कबूल की जाएगी। तभी तो मेरे प्यारे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी पुकारते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। अल्लामा हसन रजा पुकार कर कहते हैं, सदरे ढूंढा ही करे, सदरे क़यामत के सिपाही ढूंढा ही करे, सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अब की बार 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी पूरे आलम इस्लाम में ये पता चलना चाहिए कि मुसलमान अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस बार 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी जुलूस मोहम्मदी इस दर्जे का होना चाहिए। ये निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है कि इस शानो शौकत का जुलूस होना चाहिए कि दुनिया की हर कौम देखे कि ये अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे मेरे सहाबा को देखो,
मेरे सहाबा आका से कितनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे आका वुजू करते हैं तो वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, उसको हाथों में उठाते हैं और अपने चेहरों पर मल लेते हैं। मेरे आका का लुआबे दहन, सरकार का लुआबे दहन सहाबा नीचे नहीं गिरने देते हैं, बल्कि हाथों में लेते हैं और अपने चेहरों पर मल लेते हैं। मेरे सहाबा आका के सामने अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, बल्कि सहाबा तो इतनी मोहब्बत करते थे, अर्ज करते थे आका अगर तुम समंदर में कूदने का हुक्म दो तो ये ना पूछेंगे कि समंदर है, बस ये देखेंगे कि आका का हुक्म है, जो कहोगे आका वो करते चले जाएंगे। वरना तो मेरे प्यारे देखो तो सही, 313 थे जंगे बदर के मैदान में, 10,000 के मुकाबले में कोई जंगी सामान बहुत ज्यादा न थे, बहुत ज्यादा घोड़े न थे, लेकिन मोहब्बत रसूल का जज्बा ये था, इश्क़ रसूल का जज्बा ये था, उल्फत रसूल का जज्बा ये था कि 313 10,000 के मुकाबले में खड़े हो गए और 10,000 को ऐसी मट्टी चटाई, ऐसी धूल चटाई कि कयामत तक याद किया जाएगा कि मुसलमानों ने हुजूर की मोहब्बत की, इश्क़ रसूल की कैसी मिसाल पेश की थी। आज मेरे प्यारे जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हुजूर का जश्न 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी इस शान से होना चाहिए कि दूसरी कौम के लोग देखें कि वाकई हुजूर के कलमा पढ़ने वाले ऐसे होते हैं। ऐसा अमान का और सुकून और शांति का ऐसा पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि लोग समझ लें कि वाकई जो पीसफुल अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अमन अमान और सुकून और शांति की अगर कोई जगह है तो वो दीन इस्लाम है। अगर कोई बेहतरीन लोग हैं, सीधे सच्चे ईमानदार लोग हैं, तो वो अमन और हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। सच बोलने का आज अहद कर लीजिए, 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी हमारी जिंदगी में आ रहा है। पता नहीं अगली बार जिंदा हो या ना हो, पता नहीं कोई हो या ना हो, लेकिन आज 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी में ऐलान करके उठो कि आज से नमाजों की पाबंदी करेंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक खाना खाएंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक पानी पिएंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक कपड़े पहनेंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक जूते पहनेंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक बाल काटेंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक नाखून काटेंगे, अपनी बीवी बच्चों के साथ सुन्नत रसूल के जैसा सुलूक करेंगे। अगर 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी शान से अगर मनाया कि जब तुम जुलूस में चलो तो नमाज अदा कर लो, कलमा तुम्हारी जबान पे हो, दुरूद और सलाम तुम्हारी जबान पे हो, सलातो सलाम तुम्हारी जबान पे हो, नाते रसूल तुम्हारी जबान पे हो, हमदे रसूल तुम्हारी जबान पे हो, कुरान की आयतें तुम्हारी जबान पर हो, जब इस शान से तुम हुजूर का जश्न मनाओगे तो मेरे प्यारे तुम्हारी दुनिया भी समर जाएगी, आखिरत भी समर जाएगी, उम्र में बरकतें हो जाएंगी, ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह मेरे सरकार तुम पे करम फरमाएंगे और मेरे प्यारे हुजूर की बारगाह में दामन फैला दो और अर्ज करो मेरे आका, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहने सुनने में जानकर भूल कर अगर कोई गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।